सुप्रभात विद्यार्थियों। आज की इस वीडियो में हम आपकी पाठ्य पुस्तक का पाठ नंबर 17 बच्चे काम पर जा रहे हैं नामक कविता का शेष भाग अध्ययन करेंगे। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें, क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को, क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने, क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें। हाँ जी बच्चों, सबसे पहले हम इसके शब्दार्थ जानेंगे, उसके बाद इसका प्रसंग के बाद इसकी व्याख्या। शब्दार्थ कुछ इस तरह से है। अंतरिक्ष, आसमान, भूकंप, भूचाल, ढह गई है, गिर गई, मदरसा, विद्यालय। तो इसका प्रसंग कुछ इस तरह से है बच्चों। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज के काव्य खंड के पाठ 17 बच्चे काम पर जा रहे हैं नामक कविता में से अवतरित हैं, जिसके रचयिता राजेश जोशी जी हैं। इस पद में कवि का मानना है कि क्या जो बच्चे खेलने वाले हैं या जिनकी उम्र खेलने की है, पढ़ने की है, क्या उनके लिए जो खिलौने हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, क्या उनके लिए पढ़ने की किताबें ख़त्म हो चुकी हैं, क्या उनकी जहाँ वो स्कूल पढ़ने जाते हैं वो स्कूल किसी भूकंप के नीचे आके समाप्त हो चुके हैं। तो आइए बच्चों इसकी व्याख्या शुरू करते हैं। क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें, क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को। यह सब देख कवि का मन निराशा से भर जाता है और इसी कारणवश कवि के मन में कई तरह के सवाल उठने लगते हैं। कवि सोचता है कि क्या खेलने के लिए सारी गेंदें ख़त्म हो चुकी हैं, बच्चों के लिए जो ये गेंद है क्या वो सारी ख़त्म हो चुकी हैं या आकाश में चली गई हैं, क्या बच्चों के पढ़ने के लिए एक भी किताब नहीं बची है, क्या सारी किताबों को दीमक ने खा लिया है, क्या बाकी सारे खिलौने कहीं किसी काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं, जो अब इन बच्चों के लिए कुछ भी नहीं बचा है। क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें। यहाँ पर कवि बच्चों कह रहे हैं कि क्या इन बच्चों को पढ़ाने वाले मदरसे एवं विद्यालय टूट चुके हैं या फिर किसी भूकंप में आकर बर्बाद हो चुके हैं, नष्ट हो चुके हैं, जो ये बच्चे पढ़ाई एवं खेल कूद को छोड़कर काम पर जा रहे हैं। यानी यहाँ पर कवि अपने ही मन में कई तरह के सवाल पैदा करके बैठे हैं और वो हमसे पूछ रहे हैं कि क्या इन्हीं के कारण बच्चे काम पर जा रहे हैं। कोई ना कोई तो कारण है जिस कारण से बच्चे काम पर जा रहे हैं। जिन बच्चों की उम्र पढ़ने खेलने कूदने की है वो इस उम्र में मजबूरीवश काम करने के लिए कोहरे से भरी सड़कों पर निकले हुए हैं। अगला पद देखिए बच्चों इसका। क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक, तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में। कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है लेकिन इससे भी ज़्यादा यह कि है सारी चीज़ें हस्ब मामूल, पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। इसके शब्दार्थ देखिए बच्चों। एकाएक, अचानक, हस्ब मामूल, यथावत यानी कि पहले जैसी स्थिति में, गुजरते हुए, जाते हुए। ठीक है, तो अब इसका प्रसंग वही है जो मैंने आपको पहले बताया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम दो दो पंक्तियों की व्याख्या करेंगे। क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक। यहाँ पर कवि कह रहे हैं क्या बच्चों के खेलने की सारी जगह खत्म हो चुकी है, क्या सारे मैदान जहाँ बच्चे खेलते थे, सारे बगीचे जहाँ बच्चे टहला करते थे, एवं सारे घरों के आंगन खत्म हो चुके हैं अचानक।